वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कलीम है। वेलकम टू मैनेजमेंट ट्यूब। और आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो ये है कि फ्रीलांसर्स हमारे जो भाई हैं उनको इत्मीनान में लेना है, और वो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं जब से एफबीआर ने, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फ्रीलांसर्स को टैक्स नेट में लाने का फ़ैसला किया है। लेकिन जब इसकी पॉलिसी सही तरीके से जो है ना वो शो करेंगे तब उस पर हम डिटेल से बात करेंगे कि उसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। लेकिन आज हमें इसमें इस पॉलिसी से जो इम्पेक्ट पड़ेगा उस पर बात करेंगे। फ्रीलांसर जो छोटे फ्रीलांसर हैं उस पर इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, जो बड़े फ्रीलांसर हैं उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। और इस चीज़ को लेके जो भी हमारे फ्रीलांसर भाई बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्पेशली मैंने उन भाइयों को इत्मीनान में लेना है कि ये कोई डरने की बात नहीं है। इससे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा, आप पहले से भी ज़्यादा अर्न करेंगे और आप प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स बनेंगे। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आज बात तो लंबी होगी, लेकिन होपफुली इस वीडियो को, इस क्लिप को देखने के बाद आप कहेंगे कि हाँ यार, मैंने जो भी बात की है वो मैंने सही की है। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहली बात तो यह है मेरे फ्रीलांसर्स भाइयों, आपको टैक्स नेट में आने से नहीं डरना चाहिए। ओके हो गया। अब एक लम्हे के लिए आप ये सोचें, इस वक्त जितने भी मुल्क हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं सेम लाइक पाकिस्तान, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो सैलरीड पर्सन हों, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो छोटे बिजनेसमैन हैं, चाहे बड़े बिजनेसमैन हैं, चाहे छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, जो भी है, आप मुझे कोई एक तबका बताएं कि वो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। हाँ, टैक्स को छुपाया ज़रूर जाता है, जिस पे जितना टैक्स होता है लोग उसको कम से कम पे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लीगल तरीके से वो एक फॉर्मेट को लेके चलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इस पर जितना टैक्स वो पड़ रहा है उसके मुताबिक वो नहीं दे रहे। ये काफ़ी लंबा डिस्कशन है, वो अब यहाँ मैं नहीं कर सकता। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करने हैं कि अगर जिसने कामयाब होना है, अगर किसी ने मार्केट में अपना नाम पैदा करना है, वो इस वक्त पाकिस्तान में किसी न किसी सूरत में टैक्स लाजमी पे कर रहा है। ओके हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो छोटे फ्रीलांसर्स हैं या जो बिगिनर्स हैं वो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि भाई अब हमें भी टैक्स या एफबीआर मैटर से वास्ता पड़ेगा, हमें तो इन चीज़ों का पता नहीं है। तो स्पेशली मैंने उन भाइयों को इत्मीनान में लेना है। पहली बात तो ये है कि मेरे भाई ये चीज़ क्लियर कर लें, चाहे कोई सैलरीड पर्सन है, चाहे बिजनेस पर्सन है, चाहे दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज होते हैं। और एफबीआर की तरफ से जितना टैक्स, जिस भी कैटेगरी को जो भी टैक्स लागू होता है वो ऐसे नहीं होता कि भाई आपने जितनी भी अर्निंग की है आप में इतना परसेंटेज दे दें। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें जो है ना डिफरेंट स्लैब्स होते हैं। तो अगर हम सैलरीड पर्सन या बिजनेस पर्सन की जो टैक्स स्लैब्स की बात करें, अगर मैं ना भूलूँ, मेरे ख्याल में अप टू 11 जो है ना टैक्स स्लैब्स हैं। स्लैब नंबर 1 है, अगर हम उस पर बात करें कि अगर कोई सैलरीड पर्सन है, अगर उसने अर्न किए करंट फाइनेंशियल ईयर में 4 लाख रुपए अर्न किए तो उस पर कोई टैक्स नहीं पड़ता। सेम इसी तरह अगर कोई बिजनेस पर्सन है, अगर उसने 4 लाख रुपए करंट फाइनेंशियल ईयर में अर्न किए तो उस पर 5% टैक्स पड़ता है। ठीक है। इसी तरह अगर जो है ना जो सैलरीड पर्सन है, अगर उसने जो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो अर्निंग की है वो 6 लाख तक है, तब उस पर जाके 5% टैक्स पड़ता है। तो अगर इसमें डिफरेंट कैटेगरीज में हम जाएं तो वो काफ़ी ब्रॉड है, आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब जो हमारे बिगिनर्स हैं फ्रीलांसर्स या जो छोटे फ्रीलांसर्स हैं वो भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है कि भाई अब हमें भी टैक्स देना पड़ेगा। अभी तक तो एफबीआर ने सही तरीके से पॉलिसी वाज़े नहीं की, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जब वो पॉलिसी वाज़े करेंगे जो हमारे छोटे फ्रीलांसर हैं उस पर उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो छोटे फ्रीलांसर मेरे भाइयों, आप लोगों को जो है ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि यार जो टैक्स नेट में आना ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे पहले मैंने ये बात की है कि जितने भी कामयाब लोग हैं, चाहे वो सैलरीड पर्सन है, बिजनेस पर्सन है, या जिसका ताल्लुक जिस भी तबके से है, अगर वो सक्सेसफुल हैं तो वो किसी न किसी सूरत में लाजमी टैक्स पे कर रहा होता है।
और वो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी बात करने के अंदाज से पता चलता है कि हाँ यार वाकई ये एक मैच्योर बिजनेसमैन है। ठीक है, बाकी जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है या जो है ना उसका जो एटीट्यूड होता है उससे भी पता चलता है हाँ यार ये जो है ना इसमें कुछ है। तो सेम इसी तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप टैक्स नेट में आते हैं तो आपको एफबीआर मैटर्स या लीगल मैटर से नहीं डरना चाहिए। मैं अपने अक्सर दोस्तों को ये बात करता होता हूँ कि अगर किसी ने कामयाब होना है, वो जो भी काम करता है सबसे पहले उसको चाहिए कि वो उसकी लीगलाइजेशन की तरफ जाए। इससे क्या होगा, एक तो जो आप लोगों की आदतें हैं या जो आप लोगों की बिहेवियर है या जो एटीट्यूड है उसमें ग्रूमिंग होगी। आप लोग जो है ना प्रोफेशनल तरीके से काम करना शुरू करेंगे। और इसके अलावा आपको जितने भी मसले मसाइल से वास्ता पड़ता है तो ये तो बिल्कुल भी ना सोचें कि उसका कोई हल नहीं होता। जो भी मसला होता है उसका हल लाजमी होता है। दूसरी बात है कि आपकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये तो एफबीआर मैटर ये सारी चीज़ें ये काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं। तो जब आप टैक्स नेट में आएंगे, जब आप बिज़नेस रजिस्टर्ड करेंगे और आप स्लैब के मुताबिक जो टैक्स पे करेंगे, तो आप एनुअली रिटर्न सबमिट करेंगे और आप पे जो टैक्स पड़ेगा आप वो टैक्स पे करेंगे। तो इससे आपकी ग्रूमिंग होगी, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि यार यस मैं कुछ हूँ। अभी जो बड़े फ्रीलांसर का तो मुझे नहीं पता, जो छोटे फ्रीलांसर हैं वो तो बेचारे खुद को समझते हैं ही नहीं, खुद को बहुत ज़्यादा गरीब समझते हैं। भाई खुद को गरीब मत समझो, आप लोग बहुत आगे जाओगे। तो बाकी मैं अक्सर लोगों को ये चीज़ बताता होता हूँ कि जब से मैंने बिज़नेस शुरू किया तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि जो है ना मैं इंडिविजुअली कोई ऑफिस बनाता, मैं पूरा इस्लामाबाद घूमूँ ऑफिस लेने के लिए। लेकिन मेरे पास इतने पैसे होते थे या मैं पे कर सकता था या अफोर्ड कर सकता था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं ऑफिस ले सकता। लेकिन मैंने क्या किया, शेयर पे जो है ना ऑफिस ले लिया। लेकिन जो वो भाई थे वो बिज़नेस लीगलाइजेशन से बहुत ज़्यादा डरते थे। मैंने जैसे ही ऑफिस उन पर 50% एग्रीमेंट पे लिया तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा यार करीम सबसे पहले आप अपनी लीगल डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करो, जो बिज़नेस कर रहे हो उसको लीगल करो। मैंने इसको लीगल किया और उसके बाद जो है ना मैंने प्रॉपरली काम करना शुरू किया। उसके साथ में 1 साल में रहा, यकीन करें उस 1 साल में मैंने उस बंदे से ज़्यादा भी अर्न करना शुरू किया। हर तरीके से मैं उस बंदे से सीनियर हो गया। वो उस ऑफिस में बैठ के 10 साल से काम कर रहा था, हम सेम काम करते थे। लेकिन 1 साल में मैंने उसको जो है ना क्रॉस किया। उसकी वजह क्या थी कि मैंने अपने बिजनेस को एक तो लीगल किया, दूसरी बात यह है कि मैंने काफ़ी कंपनी से रब्ता किया। जब मेरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट थी तो काफ़ी लोगों ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया और मैंने लोगों को सही तरीके से सर्विसेज देना शुरू किए। तो वो जो बंदा बैठा हुआ था उसकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन कुछ कुछ भी था ही नहीं। तो उसके बाद जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेसिटेट करता था, मतलब उसमें कॉन्फिडेंट नहीं था, तो वो डॉक्यूमेंटेशन अपनी क्लियर नहीं करता था। तो जाहिर बात है लोगों को उस पर काम देने में कॉन्फिडेंस फील नहीं होता था विद रेस्पेक्ट टू अगर कोई बंदा बिल्कुल उसकी बिजनेस बिल्कुल लीगल है उसका बिजनेस और उसके अलावा उसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो हर कोई कहता है कि यार ये एक फेयर बंदा है, हाँ इससे हम कॉन्टेक्ट करेंगे तो हम हर तरीके से सिक्योर रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे फ्रीलांसर्स भाई हैं, जब आप टैक्स नेट में आएंगे इसमें सबसे पहले क्या होगा, आप अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करेंगे या आपका बिजनेस ऐड होगा। और उसके अलावा जो भी आपके स्लैब हैं जब वो एफबीआर वाजे करेगी आपकी पॉलिसी तब पता चलेगा आप उसके मुताबिक कितना जो है ना टैक्स पे करेंगे। तो उसके बाद आपका जो एटीट्यूड है वो आप जो है ना इनमेच्योरिटी से आप प्रोफेशनल बन जाएंगे। और उसके अलावा आपको मसले मसाइल भी फेस करने पड़ेंगे, आप थोड़ा सा टेंशन भी लेंगे, आप लायर्स के पास भी जाएंगे, आपको टैक्स मैटर्स में मसला होगा। अगर आप SECP में कोई बिजनेस रजिस्टर कराते हैं वहाँ आपको लीगल इश्यूज़ आएंगे तो डील करेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, फाइनेंशियली आपके खर्चे होंगे, आप लोग जो है ना माइंडली थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे। लेकिन एक वक्त आएगा आप कहेंगे कि यार ये चीज़ें तो कुछ भी नहीं है और आपके पास पैसा भी बहुत होगा। और आप लोग अभी जिस तरह काम कर रहे हैं इमेच्योरिटी से मॉसोरिटी से, तो फिर आप जो है ना मेच्योर हो जाएंगे। आप इन चीज़ों पे जो है ना आप खुद पे भी खुद को भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आप इन चीज़ों के साथ जो है ना इन चीज़ों को लेके चलने में अच्छा भी फील करेंगे और इनको ज़्यादा इजी लेंगे। कहने का मतलब ये है, अगेन यही बात सेम बात मैं रिपीट करता हूँ कि यार इन चीज़ों से डरना कोई नहीं है। अगर जिसने भी जो है ना सक्सेसफुल होना है
तो उसके बाद डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। अगर सक्सेसफुल होना है तो फिर लीगल चीज़ों से, लीगल मैटर से या टैक्स देने से मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई डरने की कोई ज़रूरत है। बाकी जो मेरे छोटे फ्रीलांसर हैं यार, आप लोगों को तो बिल्कुल भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रा आप सबसे ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करें, आप इन चीज़ों को ना देखें। आप कामयाबी के लिए ये चीज़ें देखी नहीं जाती, ये चीज़ें आपको बर्दाश्त भी करनी पड़ेंगी और इंशाअल्लाह ताला इसका कोई ख़ास मतलब ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप लोग इस चीज़ को ईज़ी लें और जो है ना, जो पॉलिसी जब वो वाज़े करेंगे तब पता चलेगा। अब बातें तो मैंने ऐसी वैसी की हैं, पता नहीं जिसको अच्छी लगें या ना लगें। एनीवे, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप